कुल्लू की शाम उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अधपकी ठंड थी, जैसे पहाड़ किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हों। आसमान में बादल धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे और पूरी घाटी पर एक भारी सा साया फैलता जा रहा था। लेकिन उन सब बातों से बेखबर तीन दोस्त कबीर, नेहा और माया होटल के बाहर खड़े उत्साह से हंस रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी आखिरी सामान्य रातें बनने वाली है। माया थोड़ी अलग खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बार बार अपनी ओर बुला रही हो। कबीर ने उसे देखते हुए हल्के मजाक में कहा कि जब भी वो ऐसे चुप हो जाती है, जरूर उसके दिमाग में कोई नई मुसीबत पक रही होती है। माया बस हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली कि कुल्लू आए और वनदेवी के पुराने मंदिर में नहीं गए तो ये यात्रा अधूरी रहेगी। उसके शब्द नेहा के अंदर तक उतर गए। उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। माया की मुस्कान इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से रहस्यमयी और एडवेंचर वाली जगहों की ओर खिंचाव रहा है और अगली सुबह वे जंगल के बीच बने उस मंदिर जरूर जाएंगे। उसकी आवाज में ऐसा आग्रह था जैसे ये विचार उसका नहीं बल्कि किसी और का हो। अगली सुबह घना जंगल उन्हें अपने भीतर समेट चुका था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। हवा में देवदार की खुशबू थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। तीनों मंदिर के सामने पहुंचे। पुरानी लकड़ी से बना वो मंदिर, काली पड़ चुकी मूर्तियां और चारों ओर फैला सन्नाटा, सब कुछ श्रद्धा पैदा करने वाला था। लेकिन माया हंस पड़ी। उसने कहा कि इतनी पुरानी लकड़ियों और मूर्तियों को देवी मानकर लोग पूजा करते हैं, ये बात उसे आज भी अजीब लगती है। उसकी हंसी जंगल में तीर की तरह गूंज गई और तभी जंगल अचानक बहुत ज्यादा शांत हो गया। इतना शांत कि कबीर और नेहा की हंसी भी गले में अटक गई। उसी पल मंदिर की सीढ़ियों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आई। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसकी मौजूदगी बेहद भारी। आंखें गहरी और लालिमा लिए थीं। चेहरा झुर्रियों से नहीं बल्कि रहस्यों से भरा हुआ था। उसने कहा कि इस स्थान पर हंसी नहीं उड़ाई जाती क्योंकि ये स्थान जागृत है। उसने अपना नाम कालिंदी बताया। माया ने हंसते हुए कहा कि वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं और डराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कालिंदी आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं, हवा में सुनाई दे रही थी। उसने बताया कि वनदेवी सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, बल्कि इस जंगल की रक्षक थी। उन्होंने वर्षों तक यहीं तप किया था और उनका तप आज भी इस वन में जीवित है। उसने चेतावनी दी कि रात के तीसरे पहर देवी अपने तपोस्थल तक जाती है और जो भी उनका अपमान करता है, जंगल उसका मन खींच लेता है। फिर उसने माया की आंखों में सीधा देखते हुए कहा कि अगर अपमान हुआ तो वो कभी इस जंगल से लौट नहीं पाएगी। कबीर और नेहा डर गए, लेकिन माया अब भी यही सोच रही थी कि ये सब टूरिस्ट को डराने का तरीका है। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात सामान्य लग रही थी, लेकिन पहाड़ों की खामोशी अक्सर तूफान का संकेत होती है। रात ठीक 2:30 बजे होटल में एक भयानक चीख गूंजी। कबीर और नेहा दौड़कर माया के कमरे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही उनके कदम जम गए। माया बिस्तर पर खड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली थीं और बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। उसकी हड्डियां एक एक करके चटकने लगी। कमरे में सूखी टहनियों के टूटने जैसी आवाजें भर गईं और फिर एक गहरी भरी हुई आवाज गूंजी कि उसने वन की देवी का अपमान किया है। अगले ही पल होटल की खिड़की अपने आप टूट गई। माया छलांग लगाकर अंधेरे में भाग गई। कबीर और नेहा उसके पीछे दौड़े, लेकिन जंगल अब उन्हें पहचान नहीं रहा था। हवा भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। माया दौड़ती हुई सीधे मंदिर में घुस गई। प्राचीन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था और वो अंधेरा किसी शक्ति का घर था। माया अंदर पहुंचते ही गायब हो गई। कबीर और नेहा भी भीतर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये अब ईश्वर का स्थान नहीं, किसी आत्मा का निवास है। अंधेरा उनके पीछे सांस ले रहा था। फिर उन्होंने माया को देखा। वो मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था।
आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी थीं। उसने चीख कर कहा कि यह स्थान जागृत है। अगले ही पल उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली। एक झटके में उसकी हड्डियां टूट गईं। कबीर कांप उठा। माया ने खुद को पत्थर से टकराकर खत्म कर लिया और तभी कालिंदी सामने आई। उसने बताया कि वो वनदेवी की तपोस्थली की रक्षक आत्मा है, सैकड़ों वर्षों से इस जंगल की पहरेदार। उसने कहा कि जो अपमान देखकर भी चुप रहते हैं, उनका भी वही अंजाम होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और कबीर की चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस आई, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला, मानो जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया हो।